टॉपिक का नाम है कार्य वर्सेस स्वार्थपरकता का मूल्य। प्रीवियस वीडियोस में हम कार्य के बारे में पढ़े हैं। आज हम देखेंगे स्वार्थपरकता क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वार्थपरकता के मूल्य के बारे में। तो स्वार्थपरकता के मूल्य को नकारात्मक मूल्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक तथा अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करे। स्वार्थ का मूल्य वर्तमान में अत्यंत व्यापक हो चुका है। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण आचरण करने लगते हैं। स्वार्थ के बिना कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा है। वर्तमान आधुनिक और प्रतियोगी वातावरण में स्वार्थ के मूल्य में और वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है स्वार्थपरकता का अर्थ एवं परिभाषा। स्वार्थ शब्द दो शब्दों स्व और अर्थ से मिलकर बना है, जिसमें स्व का अर्थ है स्वयं से और अर्थ से तात्पर्य है लाभ, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय, मतलब आदि। जब व्यक्ति स्वयं के हित के लिए कोई कार्य करता है तो उसे स्वार्थ की श्रेणी में शामिल किया जाता है। स्वार्थ को शाश्वत मूल्य माना गया है। अपने स्वार्थ के कारण संपूर्ण संसार एक दूसरे की सेवा करता है, परंतु बिना स्वार्थ के भक्ति करने वाले ईश्वर को अति प्रिय होते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार नैतिकता का तकाजा है कि जहाँ जहाँ शंका हो वहाँ वहाँ हमें उसका निर्णय अपने स्वार्थ के विरुद्ध करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार इस संसार में ज्ञानी, तपस्वी, कवि, शूरवीर, विद्वान और गुणवान सब मनुष्य स्वार्थ के कारण उपहास के पात्र बने हैं। अब आता है स्वार्थपरकता के मूल्य के सकारात्मक प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है स्वार्थपरकता के कारण ही प्रत्येक कार्य का आरंभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के कारण कार्य में लीन होता है। सेकंड, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वार्थ के माध्यम से ही करते हैं। नंबर 3, स्वार्थ केवल मनुष्य में ही नहीं होता बल्कि प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होता है। नंबर 4, स्वार्थ व्यक्ति को कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। नंबर 5 है स्वार्थ व्यक्ति का महत्वपूर्ण मूल्य है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना असंभव है। नंबर 6, स्वार्थ को स्वहित के रूप में ग्रहण करने पर कोई क्षति नहीं होती तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वहित के लिए कार्य करते हैं। नंबर 7, स्वार्थ को दूसरों के लिए क्षति पहुंचाने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। नंबर 8, व्यक्ति को ऐसे स्वार्थ का त्याग करना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति के हितों को हानि होती है या फिर क्षति पहुंचती है। स्वार्थ को मानव जीवन का अनिवार्य मूल्य माना गया है, लेकिन स्वार्थ को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। स्वार्थ के कारण अन्य लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। समाज में रहते हुए व्यक्ति को अपने हित के साथ साथ अन्य लोगों के हितों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। स्वार्थपरकता के मूल्य के नकारात्मक प्रभाव। स्वार्थपरकता का मूल्य एक नकारात्मक मूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होता है, लेकिन जब यह स्वार्थ अधिक होने लगता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें नंबर 1 है अनुचित कार्यों को प्रोत्साहन। स्वार्थपरकता के मूल्य में अधिकता के कारण व्यक्ति अनुचित कार्यों को करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए अनुचित कार्य करते हैं। नंबर 2, भ्रष्टाचार का आरंभ। स्वार्थपरकता के कारण लालच और लोभ में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने लालच और लोभ को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, जिसका व्यक्ति तथा समाज दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 है लोभ में वृद्धि। स्वार्थ के कारण व्यक्तिगत लोभ में वृद्धि होती है। नंबर 4, व्यक्तिगत संबंधों को क्षति। स्वार्थ के कारण व्यक्तिगत संबंधों को क्षति होती है। स्वार्थ के आधार पर बनाए गए संबंध अल्पकालिक होते हैं, क्षणिक होते हैं, अर्थात लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते। स्वार्थ संबंधों को समाप्त कर देता है। स्वार्थ पूरे होते ही संबंधों को भी तोड़ दिया जाता है। नंबर 5, बुद्धि का विनाश। स्वार्थ व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति सही और गलत के मध्य अंतर करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वह केवल अपने लाभ को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, दूसरों को होने वाली हानि का उनको आभास तक नहीं होता। नंबर 6, सामाजिक विघटन।
स्वार्थपरकता के कारण व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों में कमी उत्पन्न होती है, जिससे समाज में विघटन उत्पन्न होता है। व्यक्ति आपस में केवल स्वार्थ का संबंध बनाते हैं तथा स्वार्थ समाप्त होने के बाद संबंध भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जिससे सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो पाता। नंबर 7, अविश्वास का वातावरण। स्वार्थपरकता के मूल्य के कारण समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास का वातावरण समाप्त हो जाता है। चारों ओर भय और अविश्वास का वातावरण निर्मित होता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नंबर 8, आपसी संघर्ष में वृद्धि। स्वार्थपरकता के कारण समाज में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं, जिससे आपसी स्वार्थ आपस में टकराने लगते हैं तथा समाज में सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। नंबर 9, आपसी वैमनस्य। स्वार्थपरकता के कारण आपसी वैमनस्य बढ़ता है। व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगता है। आपसी शत्रुता बढ़ती है, जिससे समाज में कलह की स्थिति निर्मित होती है। नंबर 8, देश के विकास में बाधक। देश के लोगों में व्याप्त स्वार्थपरकता देश को कभी विकास करने नहीं देती। स्वार्थ देश पर भी हावी हो जाता है। व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को भी क्षति पहुंचाने लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखें स्वार्थपरकता मूल्य क्या होता है, स्वार्थपरकता का अर्थ और परिभाषा, स्वार्थपरकता के मूल्य के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट में हम देखेंगे स्वार्थपरकता के मूल्य को दूर करने में शिक्षा की भूमिका।